हुस्न वाले खड़े देखते रह गए, हुस्न वाले खड़े देखते रह गए। और हश्र में जब नबी का बिलाल आ गया, हुस्न वाले खड़े देखते रह गए। लेकर के आए हैं। मैं जो उस्ताद यहाँ के मदरसे के हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जो तरतीब बताई गई है बच्चों को यहाँ पर हाजिर कर दें। और एक बच्चा सिर्फ अपनी तकमील करेगा। 5 बच्चों ने इस साल हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, उनकी दस्तार होगी। 2 मिनट मदरसे की तारीख बयान होगी, फिर उसके बाद हज़रत मौलाना का बयान होगा। सबसे पहले तकमील हो जाए और उनके वालिदैन जो हैं बच्चों के, वो आगे आ जाएं। जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, इधर की कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं चलेगा, मुख्तसर चलेगा। इस वजह से आप लोग जो है ज़्यादा बस एक बच्चा पढ़ते, बस ज़्यादा सब नहीं पढ़ेंगे। आज ये उनके उस्ताद जो हैं असातिज़ा कराम, वो आ जाएं। देख सकते दीजिए, इन 5 बच्चों ने माशाअल्लाह हिफ्ज़ कुरान इस साल मुकम्मल किया है। जिसका मुतय्यन था वो आगे आ जाए, जो एक ही पढ़ेगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين.
सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। माशाअल्लाह इन 5 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान पाक मुकम्मल किया है। सबसे पहला बच्चा जो मोहम्मद शीबू वल्द अब्दुल लतीफ़, ये नदी पार एक गाँव है चंद्रासा, इसने 1.5 साल के अंदर हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। और मोहम्मद कफील वल्द नजमुद्दीन, ये यही तंबोर का बच्चा है, इसने भी 2 साल के अंदर कुरान मुकम्मल किया है। उसके अलावा मोहम्मद ताहिर इससे पहले कुरान पाक मुकम्मल कर चुके थे, अलबत्ता इनकी दस्तार नहीं हुई थी। ये बच्चा जो है इसी मदरसे से पढ़ा हुआ है। उसके बाद इस वक्त दारुल उलूम नदरतुल उलमा लखनऊ में तालीम हासिल कर रहा है, जिसका मैंने यहाँ से जाकर दाखिला करा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इब्तदाई दर्जे में नदुआ में पढ़ रहा है। उसके अलावा मोहम्मद समीर और मोहम्मद रफ़ीक अली अकबर, ये यहाँ एक गांव है मानपुर, वहाँ का बच्चा है। और मोहम्मद समीर मेउड़ी, ये यहाँ का बच्चा। इन तमाम बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। इनके वालिदैन भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ी खुश नसीब हैं वो लोग जिनके बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। अभी हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब दामत बरकातहुम ने पूरा इस पर मुफस्सल तफसीली बयान किया है, कुरान से मुताल्लिक और हिफ्ज़ कुरान के मुताल्लिक और हाफिज़ कुरान के मर्तबे से मुताल्लिक पूरा बयान किया है। इस वजह से इस पर अब हम कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। इन 5 बच्चों को आप लोग दुआ दीजिए कि अल्लाह ताला इनको कायम और दायम रखे। इनके असातिज़ा कारी अब्दुल अजीज़ साहब, जिनके पास 3 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, और हाफिज़ मोहम्मद शफीक साहब, जिनके पास 2 बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया है। ये भी बहुत खुशी की बात है, मसरत की बात है इन सब के लिए। तार हो जाए और ये बच्चे अपनी जगह पे चले जाएं, उसके बाद इनाम दे दिया जाए, फिर हज़रत मौलाना नसीम साहब का बयान हो जाए, जलसा ख़त्म हो जाए। आप दस्तार कर दीजिए। ये बड़ी खुशी की बात होती है। हजरत मौलाना मुशीर साहब हाथ लगवा लीजिए, और हजरत मौलाना शकील साहब, कारी अबरार साहब, माशाअल्लाह तंबोर के मौक्कर असातिज़ा में से मौलाना नबीउद्दीन साहब कुछ हाथ लगवा लो। ये बड़ी मसरत का मौका है। हाफिज मोहम्मद अतीक साहब, मुफ्ती सलमान साहब, और भी अगर कुछ रह रहे। अब्दुल्ला साहब, हाफिज अब्दुल्ला साहब भी आ जाए, जिनका हो जाए नीचे बैठ जाए, डेस्क हटा दो।
आप नीचे चले जाओ बेटा, नीचे जाओ जल्दी से, बहुत कम वक्त है। अब्दुल वसीक अपना सर्टिफिकेट लें हिफ्ज़ कुरान का, और उसके बाद मोहम्मद शिबू ये भी अपना सर्टिफिकेट हिफ्ज़ कुरान का ले लीजिए, और उसके बाद कफील अशरफ सीतापुर ये भी अपना सर्टिफिकेट, इसका सबका फोटो होना चाहिए था मतलब। लाइन से खड़े जाओ, मौलाना हनीफ साहब ने बच्चों को हौसला अफजाई की है कुछ रकम के जरिए। किनको? ये जो कैमरा वाले हैं इनसे दरख्वास्त है कि एक फोटो ले लें। इतना ले लीजिए, चल हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, आप लोग यहीं रहे, जो खास खास लोग हैं सबसे पहले असातिज़न के हज़रत मौलाना सलमान साहब का बुलावा जाएगा। जी, अब इनामात का प्रोग्राम सिर्फ 10 मिनट होगा, और उसके बाद हज़रत मौलाना का बयान। मौलाना साहब को लेने के लिए गए बच्चा, उठा लो उठा लो। हाँ, जज़ाकल्लाह। ये बच्चों का कुछ रकम मास्टर साबिर साहब ने दिया है, आप दे दीजिए बच्चों को जो भी हो। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना सलमान नसीम साहब उस्ताद मुकर्रम तशरीफ़ ला चुके हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हज़रत के हाथों से जो इनामात हैं वो दे दिए जाएं। तो सबसे पहले हमारे मदरसे के जो मुदर्रिस हैं कारी मोहम्मद फुरकान साहब, जो मदरसे के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, हम गुजारिश करते हैं वो आगे आएँ और अपनी शिरकत। कारी मोहम्मद फुरकान साहब मौलाना के हाथों। और उसके बाद मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब, कारी अब्दुल अजीज़ साहब, कारी मोहम्मद शफीक साहब, मास्टर मसीउल्लाह साहब, ये सब आके हजरत से इनाम ये हमारे असातिज़ा हैं जो मदरसे के लिए हर वक्त हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और असल तो यही हैं जिनके वजह से हमारे बच्चे हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनते हैं। जी, मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब, और उसके बाद कारी अब्दुल अजीज साहब, मौलाना अब्दुल हमीद साहब मज़ाहिरी दामत बरकातहुम, जो हमारे ससुर भी हैं, उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कुछ रकम दी है।
आप आए हैं, तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल हमीद साहब का। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप भी कुछ इनामात से नवाज दें बच्चों को। मास्टर साहब, ये हमारे असातिज़ा हैं जो हमारे हर वक्त हर तरह से मदरसे के लिए तैयार रहते हैं। नहीं, मंजर साहब, शायर साहब आ जाइए, तशरीफ लाइए। बाकी लोग नीचे उतर जाएं, वक्त कम है। अब हम चाहते हैं कि हजरत मौलाना सलमान नसीम साहब दामद बरकातहुम का भी एक शील्ड है, हमारे उस्ताद मुकर्रम हैं, तो उनको हजरत मुफ्ती साहब, हमारे वालिद मोहतरम मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब अपने हाथ से दें। हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान नसीम साहब, और उसके बाद हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब के लिए भी एक शील्ड है, वो भी आप हजरत। अब इनाम का सिलसिला यहाँ पे रोक करके हमारे जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान में, हमने इस तरह से इनाम तैयार किया है कि जो बच्चे पूरे साल में सबसे जल्दी कुरान मुकम्मल किए हैं, वो नाज़रे की शक्ल में हो या कायदा की शक्ल में हो या फिर हिफ्ज़ कुरान की शक्ल में हो, सबको इनाम दिया गया। सबका इनाम यहाँ पर है, मेडल अब्दुल जब्बार साहब ने, जो हाफिज कुरान बच्चे हुए हैं, उनको ये पैसे दे रहे हैं। कारी अब्दुल अजीज साहब लीजिए, हमसे मतलब नहीं। बच्चे सब लोग आप बैठ जाइए, बस हो गया है, बाकी इनाम दे दिया है। वक्त की किल्लत की वजह से जो वक्त कहा गया था उससे ज़्यादा हो गया है, लिहाजा अब हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं।